त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जहां जोरों पर है, तेज़ी से प्रचार प्रसार भी चल रहा है, वहीं हम नागौद जनपद क्षेत्र के हड़हा ग्राम पंचायत में आप पहुंचे हैं और हम वहां कुछ प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। क्या कैसा पंचायत का चुनाव यहां रहेगा, आइए हम कुछ प्रत्याशियों से और भी बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। आप सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। जी सर। क्या कहना है आपका ग्राम पंचायत के लिए? सर सबसे पहले मैं वन इंडिया न्यूज का मैं आभारी हूँ कि जो आप ऐसे दुर्गम रास्ते में चलते हुए किसी प्रकार आप पहुँचे हो। सबसे पहले मैं वन इंडिया टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये नेशनल न्यूज का चैनल बने और ऊपर छा जाए पूरे उसमें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आप यहाँ पधारे, मैं किस प्रकार आपको वंदन अभिनंदन करूँ ये कम है। जी दादा, मैं ये चाहता हूँ कि आप चुनाव में उतरे हैं जी। ग्राम पंचायत का चुनाव है, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, बड़ी खींचतान होती है, तो क्या चुनाव की रणनीति रहेगी, कैसे लड़ेंगे चुनाव आप? चुनाव हम अपनी ईमानदारी, निष्ठा और जनता की सेवा में की भावना लेकर लड़ रहे हैं। एक एक जनता के पास जा रहे हैं, उनसे विनम्र हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि खड़े तो करीब 8 लोग हैं, आपको विगत भी हो गया होगा। 8 लोगों में आपको सबसे कुशल प्रत्याशी है, सबको चुनना है। आपके हाथ में यहाँ की पूरे जो विगत सर यहाँ 28 वर्षों से ये पंचायत पिछड़ा थी, आपके हरिजन थी, आदिवासी थी ये पंचायत, और इसमें आपका यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ साहब किसी भी गरीबों को आज तक गरीबी जो शासन से गरीबी रेखा का मकान, आवास कुछ नहीं मिला, कि वृद्धावस्था पेंशन है, गरीबों को जो पेंशन वो नहीं मिली। यहाँ पे मुंह देख के काम किया जा रहा है। यहाँ पे जिसके घर में 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन है, उनके गरीब परसवारा में आप जांच करवा लें, यहाँ पे कम से कम 10 गरीबी रेखा के कार्ड बने हैं। जिनके पास ट्रैक्टर है, इंडेवर कार है, 40 लाख की गाड़ी है, उनके घरों में सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सत्यापन करवा लीजिए। मैं मीडिया 14 स्तंभ होता है उस देश का, सरकार का, मैं सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रही बात मेरी जहाँ तक, तो सर मैंने आपसे निवेदन किया, एक रजहा है हमारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, रजहा से लेकर हड़हा, जहाँ पे साहब कम से कम 300 घर की बस्ती है। वहाँ लोधी समाज भी रहती है, कोटवार समाज भी रहती है, आपके ढीमर समाज भी रहती है। ऐसी दुर्दशा है, अगर बरसात में पहला पानी हुआ है, आप मोटरसाइकिल से पधारे हैं, पैदल आए हैं आप सर, किस प्रकार दुर्दशा है आपसे बताने की जरूरत नहीं है। सर मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, मैं आपसे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपसे विनम्र अपील करता हूँ, सर ये दिखाएं और बताएं कि कितनी दुर्दशा है हमारे हड़हा पंचायत। आप जैसे ये परेशानियां हैं, अभी तक के सरपंच इस पर नहीं निजात दिला सके, तो कैसे करेंगे आप इस पर निजात? हमारे क्षेत्र की अभी आपको विदित है, अभी उपचुनाव में माननीय कल्पना वर्मा जी रायगांव क्षेत्र लगता है हमारे पंचायत में विधायिका बनी है। उनसे मैं विनम्र अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि विधायिका जी यहाँ की दुर्दशा देखिए, आप किस प्रकार जनता परेशान है, किस प्रकार मर रही है। मैंने आपसे पहले विनती कर लिया कि मेरी पहली लड़ाई इस रोड के लिए होगी, गरीबों के राशन कार्ड के लिए होगी। जिन पात्रों का नाम लिखा है, पहली प्राथमिकता, अगर मैं जीता, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने मेरे को आशीर्वाद वोट रूपी दिया, तो श्रीमान जी मैं सबसे पहले उन अपात्रों का नाम जो अब उसमें नहीं आते हैं, पात्रता में नहीं आते हैं, उन करीब 20-22 ऐसे लोग हैं हमारे ठाकुर परिवार में सर, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, उनका मैं नाम सबसे पहले माननीय SDM साहब, माननीय तहसीलदार साहब वो जांच करवाएं और इनके नाम करवाएं सबसे पहले, इसलिए कि कम से कम 20 परिवार तो BPL में चले जाएंगे, 20 लोगों को भला होगा मेरी पंचायत में। पहली प्राथमिकता मेरी है। दूसरी प्राथमिकता है पेयजल की। हमारे पंचायत में श्रीमान जी पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा आप देखिए कि वहाँ की औरतें यहाँ से 2-2 किलोमीटर सिर में पानी के लिए ढो रही हैं, आप स्वयं देख ले, अवलोकन कर ले, मैं झूठ बोलता हूँ। तो श्रीमान जी मेरा आपके आशीर्वाद से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे को वो मिला है हैंडपम्प का निशान, चुनाव चिन्ह, तो मैं हैंडपम्प जहाँ तक कोशिश चलेगी मेरी। अब पंचायत स्तर में जो होगा, माननीय सांसद स्तर में होगा, माननीय विधायक स्तर में होगा, तो मुझसे निवेदन आग्रह करके मैं हैंडपम्प करवाऊंगा। पेयजल की समस्या अपने पंचायत में नहीं होने दूंगा श्रीमान जी।
दूसरी प्राथमिकता मेरी है लाइट की। वहाँ पर मैं हर वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, चाहे जैसे लगे। बताया जाता है श्रीमान जी कि आपके यहाँ बरगी का पानी आना है, कब आएगा? लेकिन यहाँ पेयजल समस्या बहुत व्याप्त है, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ये निवेदन है आपसे कि बरगी के लिए, ये तो आपको मालूम है कि सरकार की और बहुत बड़े पंचायत लेवल का काम नहीं है, लेकिन अगर नागौर में बरगी आई तो मैं अपने पंचायत में चाहे जो हो, मैं पेयजल के लिए और किसानों की सिंचाई के लिए भरसक प्रयास करूंगा। इसके लिए मेरे को चाहे अनशन करना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, मैं अपने यहाँ मैं बरगी का पानी लाऊंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात यह है कि आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज रहता है, जहां लोग जूझते हैं सिंचाई के लिए। इतनी बड़ी समस्या है श्रीमान जी कि मैं आपसे क्या निवेदन करूं। यहाँ पे हमारे यहाँ अतरौरा ग्राम है, वहाँ पे सब स्टेशन बना है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी से, मैं आग्रह करूंगा माननीय यहाँ के विधायक जी से। हमारे विधायक जी कुछ क्षेत्र ये नागौद में है, कुछ हमारे पंचायत में, आधा ये नागौद क्षेत्र है, आधा रैगांव क्षेत्र है। ये यहाँ का भाग्य है कि दो दो विधायक है यहाँ से, हमारे पंचायत में 2 विधायक हैं। आधा गांव परसवारा जो नागौद क्षेत्र में है श्रीमान जी, और आधा जो है हड़हा क्षेत्र में है। तो ये दुर्भाग्य है कि 2-2 विधायक होते हुए भी यहाँ पे हमारे यहाँ लाइट की, पेयजल की, रोड की इतनी बड़ी समस्या है कि उसके उदाहरण आप देख चुके हैं आप। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी लाइट का। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपने स्तर से, पंचायत स्तर से उड़ के काम करूंगा कि यहाँ लाइट सभी स्टेशन में और लोड बढ़ाया जाए, ताकि हमारे किसानों को, हमारे मतलब लोगों को लाइट पर्याप्त मिल सके। जैसे और भी है यहाँ समस्या, हमने देखा कि मेन रोड तो किसी तरह से ठीक, लेकिन अंदर की सड़कें बहुत खराब। अंदर इतनी, अब अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा मीडिया से तो गलत होगा। आप स्वयं देख चुके हैं दीपक जी, यहाँ की कितनी बड़ी दुर्दशा है। आप मतलब पैंट सकेल के आप वहां तक पहुंचे, मोटरसाइकिल आप 1 किलोमीटर बाहर खड़ी किए। ये पहला पानी गिरा अभी परसों, ये हाल अब एक पानी में, तो आप समस्या मतलब सोच सकते हो कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना, यहाँ साहब मौत हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती यहाँ मतलब। अब मैं क्या निवेदन करूं आपसे कि मतलब लोग डोलियों में, डोली आप समझते हैं, डोली से मरीज को लेके जाते हैं नागौद। इतना मतलब पिछड़ा इलाका है हमारा। मेरी सबसे अगर नहीं मैं जीता, अब मेरे को पूरा समर्थन जनता का प्राप्त है। अब जनता की मेरी लड़ाई है, सबसे पहले मैं गांव की, अपने हड़ा पंचायत की, खासकर हड़ा गांव की, वहाँ की रोड शुरू करूँगा। दूसरी समस्या हमारे हरिजन बस्ती है जो बहुतायत है, करीब 250-300 घर है, उनका जीवन स्तर आप देखिए। उनके लिए जो है कुछ नहीं है, ना आवास है, ना विधवा पेंशन है, ना वृद्धावस्था पेंशन है। लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जो पात्र हैं उनको मतलब कोई चीज़ की सुविधा शासन की नहीं मिल रही है, और जो अपात्र हैं वो लोग विधवा पेंशन भी ले रहे हैं, वो गरीबी रेखा का कार्ड भी बनवाए, BPL कार्ड, जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया। वो लड़ाई मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अब मैं ये गरीब अपने हरिजन के लिए मैं हर प्रकार से लड़ाई करूंगा। मेरा जीवन उनकी लड़ाई में, जो 5 साल अगर मैं बना सरपंच, मान लीजिए जनता ने मेरे को चुना, तो मैं उनके 5 साल अपना जीवन पूरा निष्ठा से, ईमानदारी से उनके लिए समर्पित कर दूंगा। जैसे अब जनता से क्या अपील है आपकी? मेरी जनता से यही अपील है हाथ जोड़कर कि आप योग्य आदमी को चुनिए। मैंने सर, आपको पता नहीं होगा, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई 80 में किया है। जी। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ मैं। दुर्भाग्य से मेरी नौकरी नहीं की मैंने, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे से योग्य आप 8 प्रत्याशी में खोज लीजिए, कोई भी नहीं है। हमारे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि, हमारे यहाँ से जनपद अध्यक्ष हुए, जैसा कि मैंने आपसे बताया। हमारे यहाँ मतलब 2 जनपद सदस्य हुए, बाबूजी हुए, हमारी माँ हुई जनपद सदस्य, जो कि क्षेत्र की जनता को मालूम है। आपके आशीर्वाद से मतलब हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे जनता की, और जनता की मतलब सेवा करेंगे। मेरी विनम्र अपील है कि एक दफ़े, मैं पहली बार खड़ा हूँ हमारे परिवार से, आपके मतलब मैं 59 साल का हो गया हूँ श्रीमान जी, अब पहली बार मैं खड़ा हूँ। जनता से विनम्र अपील है कि एक दफ़े मतलब ईमानदार आदमी को आप चुनो और मेरा काम देखो आप। जी बताइए, जनता के लिए क्या करेंगे? मैं नीलेश प्रताप सिंह, मेरे को नीलेश प्रताप सिंह नाम से शायद कोई जानते होंगे। मेरा नाम उर्फ नाम है पप्पू परसवारा। तो मैं पप्पू परसवारा जनता से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि आने वाली 1 तारीख को, 1 जुलाई को अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदानों में पहुंचकर अपना मतदान मुझे करें। और मुझे ये हैंडपम्प तो शायद
विदित है आप लोगों को, बच्चा बच्चा जानता है, हैंडपंप मतलब एक ऐसी मशीन है जो पानी वाली की सब लोग जानते हैं। अब मैं विनम्र अपील करूंगा कि मेरे को अपना अमूल्य मतदान कर मेरे को विजयी बनावे, एवं मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने मैं जो 5 साल का कार्यकाल होगा मैं अपना पूरा जीवन और पूरा वो जनता की सेवा में लगा दूंगा और जनता की निरंतर सेवा करता रहूंगा। आधी रात को मेरे दरवाजे कोई आएंगे, मैं आधी रात उठ को, अस्पताल का काम है, थाने का काम है, कचहरी जो जनरल काम होते हैं सरपंच लेवल में, पूरा मैं उत्तरदायी अपना निर्वहन करूंगा। और मैं खासकर जनता से निवेदन करता हूं कि अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर करें, यही मेरी जीत होगी, यही उनका मेरे लिए आशीर्वाद होगा। जय हिंद, जय भारत।